अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शर्जील अब्बासी और आप देख रहे हैं अमेजिंग फैक्ट्स। इजिप्ट आज से तकरीबन 4,500 साल पहले कुछ और हुआ करता था। इस मुल्क की सिविलाइजेशन उस वक्त के हिसाब से काफ़ी एडवांस और अजीब थी। कदीमी मिस्री तहजीब अब तक की सबसे ताकतवर और होशियार तहजीबों में से एक मानी जाती है। एंशंट इजिप्ट के पिरामिड्स में कुछ ऐसे राज दफन हैं जो आज भी दरियाफ्त होने बाकी हैं। इजिप्ट अपने पिरामिड्स की वजह से दुनिया में काफ़ी मशहूर है और ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। पिरामिड्स का मंजर जब भी हमारी आंखों से गुजरा है, हम उसके साइज, कारीगरी और डिज़ाइन को देख के हमेशा दंग ही हुए हैं। इन अजीम पत्थरों से बने मकबरों की अहमियत पिछले कई हजार सालों से साइंटिस्ट, आलिम और आम लोगों के दरमियान मौजूए बहस बनी हुई है कि आखिर इन ऊंचे सख्त पत्थरों से बने पिरामिड्स के बनने का मकसद क्या था। सिर्फ ममीज को दफन करना था या कोई और मकसद था, या फिर ये पिरामिड्स किसी छुपी हुई एनर्जी सोर्स का जरिया थे जो ममीज को किसी और दुनिया में ले जाने के लिए बनाए गए थे। ये पिरामिड्स आखिर बने कैसे, पत्थरों को कानों से एग्जैक्ट सेम साइज के ब्लॉक्स में कैसे और किस आले से काटा गया, पत्थरों की कानों से लाखों ब्लॉक्स कैसे ले जाए गए। उस दौर में ना कोई ग्रेनाइट, ना कोई टीएनटी और ना ही कोई धमाका खेज मवाद था। फिर ये पत्थर चट्टानों से कैसे तोड़े गए, दरियाए नील और तवील लंबे रेगिस्तानी सहराओं से इन पत्थरों को कैसे गिजा तक पहुंचाया गया। माना जाता है कि इन पिरामिड्स का काम सिर्फ एक ही फिरौन के दौर में किया गया था, जो कि आज के दौर के हिसाब से नामुमकिन है। तो क्या ये पिरामिड्स किसी और मखलूक ने आके बनाए थे? आज की वीडियो में मैं आपको इन पिरामिड्स के कुछ ऐसे अजीब और अमेजिंग राजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका शायद ही आपको इल्म हो। वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक अमेजिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया, वो अभी नीचे दिया गया लाल बटन प्रेस करें और साथ ही फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। पिरामिड्स कदीम दौर की साइंसी तरक्की के ठोस और जीते जागते सबूत हैं। पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो उस दौर के हिसाब से ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये काम किसी और ही मखलूक का हो सकता है। पिरामिड से रिलेटेड कई ऐसे राज हैं जिनका जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी से पता लगाया जा रहा है। हमारे साइंटिस्ट चांद और खला पे चले गए हैं और काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज और इन्वेंशंस भी कर ली हैं, लेकिन पिरामिड्स के बहुत से ऐसे राज हैं जो अभी खोजना बाकी हैं। पिरामिड्स में सबसे मशहूर द ग्रेट पिरामिड ऑफ कीओप्स है। ये वो पिरामिड है जिसने तमाम साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को कई हजार सालों से परेशान कर रखा है। इंसान जिसने खला के वास्तों और समंदरों की गहराइयों को खंगाल डाला है, ये अजीम और ताकतवर पिरामिड पहले की तरह खड़ा साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को मुंह चिढ़ा रहा है। नई इन्वेंशंस, डिस्कवरीज और इंफॉर्मेशन ने इस कीओप पिरामिड के कई आइडियाज और इसके बारे में इंसानों की सोच को तबाह कर दिया है। यूरोपियन ओकल्ट रिसर्च सोसाइटी के बानी और सदर गंथर रोजरबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि साइंटिस्ट ने हाल ही में कीओप का कंप्यूटरी मुताला किया तो बेशतर साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट सर झटकते चले गए। इस बात का अभी तक पता नहीं चल सका कि ये पिरामिड्स किसने बनाए, क्यों बनाए और इनके बनाने का असल मकसद क्या था। लेकिन लेटेस्ट डेटा के मुताबिक ये साबित हुआ है कि ये पिरामिड्स इंतहाई तरक्की याफ्ता साइंसी तहकीक का मुजाहरा है, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से हजारों साल कबल पूरी दुनिया पे गालिब थी। पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन गुलामों ने नहीं की, बल्कि बहुत ही काबिल इंजीनियर्स की टीम ने की जो एडवांस मैथमेटिक्स का इल्म रखते थे। दुनिया की जियोग्राफिया के बारे में इनका इल्म हैरत अंगेज था। पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से मुतालिक तहकीकात से हासिल शुदा हकाइक में से चंद एक को स्पेस साइंटिस्ट साबित करने में कामयाब हो चुके हैं। इससे ये खदशा है कि हमें निसाबी कुतुब और इंसानी तारीख को दोबारा मरतब करना पड़ेगा। गीज़ा का मैदान, जो किसी अमरीकी फार्म से ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिलाशुबा दुनिया की सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक है। कहा जाता है कीओप के पिरामिड को कीओप फिरौन के मकबरे के तौर पे कंस्ट्रक्ट किया था। कीओप फिरौन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 3000 साल कबल बड़े कुरोफोर से हुकूमत करता था।
पिरामिड क्यूब तकरीबन 485 फुट ऊंचा है और इसकी बेस 13 एकड़ के एरिया पे बनी है। आर्कियोलॉजिस्ट के एस्टीमेट के मुताबिक इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में तकरीबन 50 लाख पत्थर के ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ है। हर ब्लॉक का वजन 3 टन से लेकर 9 टन तक है और कुछ बड़े ब्लॉक्स का वजन 600 टन तक भी है। जब नेपोलियन मिस्र में था तब इसने एस्टीमेट लगाया कि एक पिरामिड पे इस कदर पत्थर इस्तेमाल हुए हैं जिसे फ्रांस के गिर्द 10 फुट ऊंची और 1 फुट चौड़ी दीवार तामीर की जा सकती है। एक अमेजिंग फैक्ट ये भी है कि अगर इसके पत्थरों से 1 फुट चौड़ी जंजीर बनाई जाए तो वो पूरी दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने के लिए काफी होगी। आज के इस एडवांस मॉडर्न दौर में ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं जो ऐसे पिरामिड्स बना सके। ये पिरामिड्स इस हद तक भारी हैं कि अगर पूरी दुनिया के रेलवे इंजन्स इसको खींचे तो भी इसे अपनी जगह से नहीं हिला सकते, क्योंकि इसका वजन तकरीबन 6.5 मिलियन टन यानी 65 लाख से ज्यादा है। इस पिरामिड के पत्थर एक दूसरे से ऐसे महारत से जुड़े हैं कि इनके दरमियान से एक बिजनेस कार्ड भी नहीं गुजर सकता। ज़रूरत थी इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी करने की और इन बड़े पत्थरों को कानो से गीज़ा तक पहुंचाने का, जिनके बीच तकरीबन 250 किलोमीटर का फासला था। इन पत्थरों को ब्लॉक्स की शेप में काटने के काम एक स्पेशल छेड़ी और लकड़ी के हथौड़ों से किया जाता था। इन कई टन वजनी ब्लॉक को सहराओं से दरख्तों के मोटे तनों पे घसीट कर और दरियाए नील से क्रॉस करवाने के लिए कई बड़ी कश्तियों का इस्तेमाल किया गया था। इस काम को कियोप फिरौन के दौरे हुकूमत में ही ख़त्म किया गया था। उस टाइम मिस्र की कुल आबादी 2 करोड़ थी और हर इंसान पिरामिड बनाने के काम से जुड़ा था। पत्थरों को घसीटना, कश्ती पे लोड करने का काम कई हजार मजदूरों की फौज ने किया था। अब बात करते हैं कि इन 3 से 9 टन वजनी ब्लॉक्स को पिरामिड के ऊपर कैसे पहुंचाया गया। आर्कियोलॉजिस्ट की तहकीक के मुताबिक इन ब्लॉक्स को पिरामिड पे जिगजैग रास्ता बनाकर हाथियों और मजदूरों की फौज से ऊपर पहुंचाया गया। आज भी इन पिरामिड्स के बनाने का असल मकसद राज है जो कोई नहीं जानता। इसी के साथ ही दोस्तों आज की वीडियो फिनिश करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।